बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो थे उसको हमने डिस्कस किया था और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमने सिंपल कहा था कि जो भी आपकी अगर जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते थे उसके ऊपर वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस जो थी या रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशंस जो थी उनको वो क्या करता था, इम्पोज करता, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या पैरामीटर्स के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता था। वो कहता था कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, या वो कह देता था कि आपके पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो इक्वल हैं, या पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो सेम। अब याद रखें, अगर कोई ना कोई नॉर्मेलिटी की अजम्पशन अप्लाई करता है या वेरिएंसेस की अजम्पशन, रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशन अप्लाई करता है, तो फिर जब वो जो हम टेस्ट करते थे दैट आर कॉल्ड दी पैरामीट्रिक टेस्ट। फिर मैंने नॉन पैरामीट्रिक में आपको बताया कि दैट टेस्ट विच इज फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशंस लाइक नॉर्मेलिटी, लाइक इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस या सेम वेरिएंसेस, कि अगर हमारे टेस्ट जो हैं ये वो टेस्ट होते हैं जिन पर आपकी अजम्पशंस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, या हम उनके ऊपर अजम्पशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं करते, तो फिर ये जो आपका टेस्ट होता है, ये आपका टेस्ट जो है वो क्या कहलाता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाता है। आपके कोर्स के अंदर सबसे पहला जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। Wilcoxon, the Wilcoxon signed rank test। अब देखें, अब उसने सिंपल कहा, the Wilcoxon signed rank test was proposed by Frank Wilcoxon in 1945 and is named after him। वो कहता है कि विल्कॉक्सन जो था, ये फ्रैंक विल्कॉक्सन, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने 1945 के अंदर इस टेस्ट को क्या किया, प्रपोज किया। अब याद रखें, दिस टेस्ट इज अप्लाइड टू पेयर डिफरेंस व्हेन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी इज सस्पेक्टेड। अब याद, यहां पे तो वो पेयर डिफरेंस की बात कर रहा है, लेकिन ये आपका, मैं भी आपको बताता हूं पेयर डिफरेंस क्या होता है। ये टेस्ट आपका दोनों सिचुएशंस के अंदर होल्ड करता है कि अगर आपके पास एक डाटा गिवन है और आपने उसके मीडियन को टेस्ट करना है, और आपकी नॉर्मेलिटी कंडीशन जो है या नॉर्मेलिटी अजम्पशन जो है वो क्या हो जाती है, सस्पेक्ट हो जाती है, कि वो उसके ऊपर नॉर्मेलिटी कंडीशन जो है वो उसको अप्लाई नहीं करता। क्योंकि आपने जितने भी मीन्स के टेस्ट किए थे उन सब के अंदर स्टेटमेंट में आप देखते थे कि वो कहता था द पॉपुलेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, या द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, या नॉर्मेलिटी अजम्पशन, कि हर स्टेटमेंट में आप पीछे जाए लेक्चर्स को देखें, हर स्टेटमेंट के अंदर वो वर्ड नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज करता है। इसका मतलब कि अजम्पशन होती थी कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अब वो नॉर्मेलिटी कंडीशन को उसने क्या कर दिया, सस्पेक्ट कर दिया, और वो कहता है कि मीडियन को टेस्ट करो। मीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीन के अलावा भी एवरेजेस हैं, जैसे मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। वो कहता है मीडियन को टेस्ट करो या मीन को टेस्ट करो, आपको डाटा दे देता है, वो कहता है इसमें मीडियन को टेस्ट करो कि आपका मीडियन 30 है या आपका मीडियन लेस देन 30 है, और साथ ही वो नॉर्मेलिटी कंडीशन को क्या करता है, सस्पेक्ट कर देता है, नॉर्मेलिटी कंडीशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पेयर्ड डिफरेंस का मतलब कि आपके पास दो डाटा आ जाते, जैसे आपने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स किया था कि आपके पास दो डाटा दे दिए गए। अब उन दो डाटे के पेयर के डिफरेंस को अब आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। उसमें भी आपने दो मीन्स को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप दो मीडियंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ डिफरेंसेस को भी आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसके अंदर नॉर्मेलिटी की कंडीशन क्या होगी, सस्पेक्टेड होगी, और साथ ही
सेम वेरिएंस की कंडीशन जो है वो भी क्या होगी, सस्पेक्टेड होगी। तो उसके ऊपर अब ना नॉर्मेलिटी की कंडीशन होगी, उसने कहीं स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मेलिटी का वर्ड यूज नहीं किया होगा, कहीं स्टेटमेंट में उसने ये नहीं कहा होगा कि हमारे सिग्मास जो है वो सेम है, या हमारे सिग्मास जो है वो इक्वल है, या आपकी सेम पॉपुलेशन है। इसका मतलब अब अजम्पशंस हमारी क्या होगी, सस्पेक्टेड होगी, अजम्पशंस हमारी खत्म हो गई। अजम्पशंस को हमने क्या कर दिया, सस्पेक्ट कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो और आपने एक सैंपल या दो सैंपल्स के डिफरेंस या दो मीन पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस को या दो पॉपुलेशन मीडियंस के डिफरेंसेस को अगर आपने टेस्ट करना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो कहता है द टेस्ट इज मोर पावरफुल देन साइन टेस्ट। इसके अलावा पहला जो सबसे पहला नॉन पैरामीट्रिक का एक टेस्ट है, साइन टेस्ट है। ये बहुत पुराना टेस्ट है, ये टेस्ट अब मोस्टली ये टेस्ट अब यूज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बग्स हैं, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए इस टेस्ट को अब नॉर्मली हम यूज नहीं करते। वो कहता है कि लेकिन जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है ये पावरफुल टेस्ट है, ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है किसकी निस्बत, साइन टेस्ट की निस्बत। इसकी निस्बत साइन टेस्ट की निस्बत, बिकॉज इट मेक यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड कंपैरिजन। क्योंकि याद रखें ये आपके पेयर्ड का मतलब होता है दो वेरिएबल्स, दो सैंपल के डिफरेंसेस को, के मैग्नीट्यूड को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। इसका मतलब आप दोनों का डिफरेंस लेके डाटा एक कर लेते हैं, एक डाटा उसको फिर आप कंपैरिजन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप इस टेस्ट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब याद हो टेस्ट में वही आपके 6 स्टेप होते थे, अभी मैं इसको ब्रीफली उन स्टेप्स को भी डिस्कस करता हूं। वो कहता है द नल हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज दैट द टू पॉपुलेशंस फ्रॉम व्हिच द रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ मैच्ड पेयर के कम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसे। नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो सकता है कि दोनों पॉपुलेशंस के जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उनके जो पेयर हैं वो मैच्ड पेयर जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, सेम है। वही बात ही, टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, द टू पॉपुलेशन मीन्स आर सेम, द टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर सेम, द एवरेज ऑफ रैंक्स आर सेम। इसका मतलब कि यहां पर आपने अब आइडेंटिकल एक जैसी है, सेम थिंग है, इक्वल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, इक्वलिटी होती है। आइडेंटिकल का मतलब भी क्या होती है, इक्वलिटी होती है। To perform the test, we rank the absolute value of the difference between the pairs. वो कहता है जो हमारे पास पेयर्स होते हैं उन पेयर्स का पहले हम डिफरेंस लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सैंपल x है, दूसरा सैंपल y है, पहले हमने x और y दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस ले। डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई कर लें या y माइनस एक्स कर लें, या आपकी मर्जी है, x माइनस वाई कर लें या y माइनस एक्स कर लें, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। फिर वो कहता है कि उस डिफरेंस का आपने क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया, आपको पता होगा, आप मैथमेटिशियन है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस वैल्यू, वो दो वर्टिकल लाइन ऐसे हम लगाते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंसीडर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव साइन होगा, जाहिर बात है जब आप डिफरेंस लेंगे तो कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव होंगी, कुछ वैल्यूज आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आपने डिफरेंस लेना है तो उस डिफरेंस का आपने क्या लेना है, फिर बाद में उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है कि नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव साइंस में क्या कर देना, कन्वर्ट करने के बाद फिर वो कहता है कि उन डिफरेंसेस के आपने क्या लेने हैं, रैंक लेने। अब रैंक आपको पता है
रैंक आप मैक्सिमम से मिनिमम भी करते हैं, जैसे जिसके नंबर सबसे ज्यादा है वो आप कहते हो ये फर्स्ट पोजीशन, उससे छोटा सेकंड है, उससे छोटा थर्ड है, उससे छोटा फोर्थ है। आप मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ भी रैंकिंग करते हैं, लेकिन इस टेस्ट के अंदर वी कैन यूज द रैंकिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। इसका मतलब जो छोटी वैल्यू होगी उसको 1 नंबर दोगे, उससे बड़ी को 2 नंबर, उससे बड़ी को 3 नंबर, उससे बड़ी को 4 नंबर, उससे बड़ी को 5 नंबर। तो जो रैंकिंग आपने करनी है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लियर हो गया? तो आपने वो पॉपुलेशन की, फिर वो क्या कहता है कि उन एब्सोल्यूट डिफरेंस का आपने क्या लेना है, रैंक लेना है, इग्नोरिंग जीरो डिफरेंसेस। लेकिन साथ उसने एक कंडीशन भी लगाई है, जैसे आपके पास x 50 है, y 50 है, तो 50 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो 0 होगा आपका डिफरेंस, उस 0 को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, उसको आपने रैंकिंग में शामिल नहीं करना, उसको आपने रैंकिंग में शामिल नहीं करना। क्लियर हो गया? अब वो कहता है इफ एनी एंड इन द केस ऑफ टाइज, अगर टाइज आ जाती है, जैसे 5 जो है वो 3 दफा आ गया, तो आपने उस 5 को रैंक देनी। जैसे पहले मिनिमम वैल्यू 2 है, इसको आपने 1 का, उसके बाद 5 5 5, अब एक रैंक है तो 5 5 5, अब इसका मतलब 3, इसका मतलब आपके पास अब क्या हो गया बेटे, 3 2 3 4, 5 को एक 2 नंबर रैंक, 2 रैंक मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक 4 मिलेगा। अब इनको जमा कर लो, 2 जमा 3 5 जमा 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कर लो तो 3 आ गया। एवरेज ले लो इन रैंक्स, वो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 5 नंबर को अब आपने क्या देना है, 3 देना है, जहां जहां 5 होगा वहां पे आप क्या देंगे, 3 देंगे। तो यही चीज वो कहता है कि जहां पर टाइज आ जाएंगी डिफरेंस की, द एवरेज ऑफ द रैंक्स दैट हैव बीन असाइंड, तो वहां पर आपने रैंक के एवरेज जो है उसको आपने क्या कर देना है बेटा, वहां पे असाइन कर देना, वहां पे उसको आपने क्या कर देना है, असाइन कर। एवरेज ऑफ द रैंक आपने क्या कर देनी है, असाइन कर। क्लियर हो गया जी? अब देखें, अब वो कहता है रैंक आपने उसको असाइन करना। we then compute the sum of the rank assigned to the positive differences and the sum of the ranks assigned to the negative differences। अब आपने रैंक तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को दिए होंगे, लेकिन उसके साथ आपके पास रैंक विद पॉजिटिव आपके पास साइन पड़े होंगे, रैंक विद नेगेटिव साइन भी होंगे। जो पॉजिटिव साइन वाले रैंक हैं उनको आपने अलहदा सम कर लेना, जो नेगेटिव साइन वाले रैंक हैं उनको आपने अलहदा सम कर लेना, उनको आपने क्या कर लेना है, अलहदा सम कर लेना है। फिर वो कहता है द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिनोटेड बाय टी, इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, टी के साथ। डिनोट किसके साथ करते हैं, टी के साथ। इज बेस्ड ऑन द स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स, ये बेस करता है किसके साथ, स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स विद द साइन इग्नोर्ड। अब देखें, अब आपने दो आपके पास रैंक होंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सम है, एक आपके पास बेटे नेगेटिव सम, एक पॉजिटिव रैंक्स का सम है और एक नेगेटिव रैंक्स जो है उनका आपके पास क्या दिया गया, सम दिया। अब वो कहता है कि आपने जो चूज करना है वो आपने चूज करना है स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स, कि जो भी रैंक्स जिसका सम स्मॉलर है, छोटा है, विद इग्नोरिंग सम। जैसे आपने सम किया, जो पॉजिटिव रैंक्स है उनका सम 50 आया, जो नेगेटिव रैंक्स थे उनका सम किया तो वो आपके पास 20 आया। अब स्मॉलर क्या है, 20, नेगेटिव वाला -20 है।
तो साइन को इग्नोर कर दो, माइनस इग्नोर कर दो, तो आपके टी की वैल्यू फिर क्या हो गई, 20 हो। जब हम इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे ये आपको मजीद क्लियर होता जाए। तो आप उसको क्या कर लोगे, उसके सम को आप क्या कर लोगे बेटे, 20 कर, उसके सम आपका टी, फिर आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, 20 हो, वो आपकी क्या होगी 20, और वो आपका क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। अब वो कहता है इफ एच नॉट इज ट्रू वी एक्सेप्ट द टू सम्स टू बी अबाउट इक्वल, अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू सम्स प्रोवाइड्स एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट। फिर आप इस पे अगेंस्ट आप एच नॉट जो है उसको आप बनाएंगे, उसका एक एविडेंस होगा, आप उसका क्रिटिकल वैल्यूज बनाएंगे। अब देखें, अब वो क्रिटिकल वैल्यूज बनाता है, अकॉर्डिंग टू रिजेक्ट एच नॉट when the computed value of t is less or equal to the critical value at a specified level of significance given in the table titled, ये देखें ये टेबल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ, ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, ये पेयर्स दिए हुए हैं या n दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, n दिया हुआ है। ये 2 टेल टेस्ट के लिए देखना है, ये नीचे अगर 1 टेल टेस्ट है तो ये देखो, आपने n की बेस पे आप इसकी वैल्यू यहां से, ये t की क्रिटिकल वैल्यूज दी है। अगर 2 टेल है तो अल्फा 10% होना चाहिए, 1 टेल है तो अल्फा 0.5% है, तो ये वैल्यूज आपकी आ गई थी। यानी कि अगर पेयर आपके पास 10 हैं तो 10 पे वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 10 पे वैल्यू यहाँ इस अल्फा पे क्या आ रही है, 8, 10 में इस अल्फा पे क्या आ रही है, 5, 10 में इस अल्फा पे क्या आ रही है, 3। फिर आप इस टेबल को देखोगे, जहां से आप क्रिटिकल वैल्यूज आप क्या कर लोगे, फाइंड करोगे, किसकी, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। फिर वो कहता है, अगर आप देखिए उसने लिखा कि अगर आपका जो टी है जो आपने कैलकुलेट किया है वो लेस और इक्वल है क्रिटिकल वैल्यू से, लेस और इक्वल है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर वो कहता है एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन इन द टेबल टाइटल दिस क्रिटिकल वैल्यूज, तो आपने एच नॉट को क्या कर देना, रिजेक्ट कर। और अगर आपका टी ग्रेटर होगा, आपका टी ग्रेटर होगा टेबल वैल्यू से, तो फिर आपने एच नॉट को क्या कर लेना बेटे, एक्सेप्ट कर, फिर आपने एच नॉट को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास इसका एक सिंपल सा जो है वो उसने प्रोसीजर। अब याद रखें, वो कहता है the Wilcoxon signed rank test is also applicable to test the hypothesis that the median of population of difference equal to some specific value। आपके मीडियन का डिफरेंस, ये m नॉट, ये मीडियन को डिनोट कर रहा है, ये m नॉट जो है ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, मीडियन को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। और वो कहता है ये स्पेसिफिक वैल्यू के क्या है, इक्वल है, ये स्पेसिफिक वैल्यू के क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब वो कहता है विद लार्ज एन, अब इसकी एक अप्रोक्सीमेशन भी हम यूज करते हैं। वो कहता है विद लार्ज एन, कि अगर आपका एन जो है वो लार्ज हो जाता है। अब लार्ज की डेफिनेशन क्या की है कि एन ग्रेटर इक्वल 25, अगर आपका n 25 से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, 25 होता है या उससे क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा हो जाता है। इट हैज बीन शोन दैट साइंड रैंक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T is approximately normally distributed with a mean। कहता है कि अगर आपका स्मॉल n सैंपल साइज 25 या उससे बड़ा होता है, तो फिर जो साइंड रैंक स्टैटिस्टिक्स T है
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर जाती है, अप्रोच कर जाती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप z का नाम देते थे, z आपका क्या होता था, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट होता था। तो वो कहता है कि फिर अगर आपका n 25 या उससे बड़ा है तो ये जो t स्टैटिस्टिक्स है, कैपिटल T स्टैटिस्टिक्स, ये आपकी z को अप्रोच कर जाएगी और फिर z आपका किसके इक्वल होगा, t माइनस म्यू t डिवाइडेड बाय सिग्मा t। z t माइनस म्यू t डिवाइडेड बाय सिग्मा t। इसका मतलब अगर तो आपका n 25 से लेस है फिर तो आपने ये तरीकाकार जो मैंने ऊपर डिफाइन किया ये यूज करना है। लेकिन अगर आपका n 25 या उससे बढ़ जाता है तो फिर आपने z टेस्ट के अंदर आ जाना है, जैसे वो आपने मीन वाले 6 स्टेप आपने किए। फिर उसका क्रिटिकल रीजन वैसे ही बनेगा, z मॉडुलस इज ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2, z मॉडुलस इज z इज ग्रेटर देन z अल्फा, z इज लेस देन माइनस z अल्फा। फिर आपका टोटल आप इसको किसमें चेंज कर लोगे, z टेस्ट के अंदर आप क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। अब यहां पर देखें कि आपका म्यू टी, अब दो चीजें z में, t तो आपको पता चल गया वही आपका टोटल है, म्यू टी ये आपको पता चल गया आपका क्या है बेटे, वही वैल्यूज है, ठीक है। अब एक आपका क्या होगा, म्यू टी, ठीक है। अब म्यू टी किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। और सिग्मा टी क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24। और इस पे हम क्या लेंगे, अंडर रूट, ठीक है। अब n हमारा क्या है, यहां पे याद रखें, n हमारा होता है मैच्ड पेयर, जो आपने डिफरेंस लिया है x माइनस एक्स बार जो आपने किया है, उस x माइनस एक्स बार में देखें आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही, वो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपका n कहलाएगा। लेकिन साथ उसने क्या कहा, एक्सक्लूडिंग जीरो डिफरेंसेस। उसमें भी हमने टी में जब हम कैलकुलेट, मैंने कहा था जीरो वाले को आपने क्या कर देना, रैंक्स में से खत्म कर देना। और इसमें भी वो साथ यही कह रहा है कि आपने जीरो वाले डिफरेंस को आपने खत्म कर देना है, उसको आपने काउंटिंग में n के अंदर शामिल नहीं करना, उसको आपने काउंटिंग में n के अंदर आपने उसको शामिल नहीं करना। जिसका भी डिफरेंस जो है वो जीरो का, जीरो को आपने छोड़ देना है खाली, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ना इसको रैंक में शामिल करना है, ना आपने इसको n के अंदर क्या करना है, शामिल करना, ना ही आपने इसको n के अंदर क्या करना है, शामिल करना। तो इसका मतलब ये आपका म्यू टी होगा, ये आपका सिग्मा टी होगा, इस फॉर्मूले में पुट करें, z टी आपने पहले कैलकुलेट किया होगा, जो मैंने आपको वही बताया कि स्मॉलर सम विद इग्नोरिंग साइन, तो पॉजिटिव लिए हैं, नेगेटिव आपने लिए हैं, तो जो सम स्मॉलर है वो ले ले, लेकिन साइन को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। पॉजिटिव अगर प्लस 50 है, नेगेटिव माइनस 20 है, तो छोटा कौन सा है, 20 है, साइन को इग्नोर कर दे पहले, तो छोटा कौन सा है, 20 है। तो टी आपका वो हो गया, म्यू टी इससे कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा टी इससे कैलकुलेट कर दिया, जेड में पुट करके आप यहां से z की वैल्यू क्या कर लें, फाइंड आउट। और पांचवा स्टेप इसमें क्रिटिकल रीजन आपका वैसे ही बनेगा जो पहले आप म्यू में बनाते थे कि z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2 फॉर 2 टेल, फॉर 1 टेल विद ग्रेटर साइन z ग्रेटर z अल्फा, 1 टेल विद लेस साइन z लेस माइनस z अल्फा, वही जो आप मीन वाले में या डिफरेंस बिटवीन मीन वाले में करते थे, वैसे ही आपका z बनेगा। वैसे ही फिर फिगर बना के आप देख लें कि आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है या आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, तो उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, टेस्ट
कर सकते, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट कर सकते। क्लियर हो गया? अब देखें, अब हम इसके अंदर सबसे पहले वो कहता है विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन वी आर गिवन अ रैंडम सैंपल and we wish to test the null hypothesis that population median is equal to some specified value m naught। अभी मैंने आपको दो केस बताए, एक तो मैंने पेड बताया, पेड का मतलब अगर दो आपके पास पॉपुलेशन डाटा सैंपल डाटा आ जाए तो फिर आपने उनको पेड डिफरेंस लेना। लेकिन वो कहता है कि ये टेस्ट उस वक्त भी एप्लीकेबल हो सकता है कि जब हमने टेस्ट करना है नल हाइपोथेसिस कि हमारा मीडियन जो है एम जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के क्या है बराबर, जैसे m इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू 30, m डिनोट्स फॉर मीडियन। एक म्यू होता था, म्यू मीन होता था, m क्या है मीडियन, m क्या है मीडियन। अब वो कहता है इसमें हमने सिंपल क्या करना है, तो उसमें तो आप पेयर्ड का डिफरेंस लेते थे, लेकिन अगर एक डाटा है और आपने मीडियन को टेस्ट करना है, वो कहता है इन दिस केस वी मैच एवरी ऑब्जर्वेशन इन सैंपल विद हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू म्यू नॉट एंड फाइंड द डिफरेंस। कि आपके पास एम नॉट की वैल्यू हाइपोथेसिस में एच नॉट में, जैसे मैंने कहा कि एम इज इक्वल टू 50, अब देखिए एम की वैल्यू 50 दी हुई है, तो हर एक्स में से 50 को क्या कर लो, माइनस कर लो। जब हर एक्स में से 50 को माइनस करोगे तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, कुछ प्लस होंगी, कुछ क्या होंगी, माइनस होंगी। फिर वही काम करो कि मॉडुलस लो, जीरो वैल्यू को इग्नोर कर दो, जीरो डिफरेंस को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। फिर सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कंसीडर करके उसके क्या बना लो, रैंक बना लो, उसके क्या बना लो, रैंक बना लो। फिर उन रैंक में पॉजिटिव रैंक को अलहदा कर लो, नेगेटिव रैंक को क्या कर लो, अलहदा कर लो, और वहां से आप अपना टी जो है वो क्या कर लो, कैलकुलेट। वहां से आप अपना टी जो है वो क्या कर लो, कैलकुलेट। यानी कि रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर, जो बाकी प्रोसीजर है वो बच्चे आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा जो आपने किसमें अप्लाई किया है, पेयर्ड वाले में, जो मैंने ऊपर आपको आपके साथ डिस्कस किया। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो आपका वो ही रहना है जो हमने इससे पहले, इससे ऊपर जो है उसको हमने क्या किया है, डिस्कस।